ट्रम्प जो है वो माइंड चेंजर बंदा है और उसने जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। जैसे ही अभी ट्रम्प के जो है ना जीतने के आसार हमें नजर आए ही थे तो इंटरनेशनल मार्केट टूटना शुरू हो गई। और जैसे ही ट्रम्प ने अपना विक्ट्री स्पीच जब की और उसमें ये बताया कि हम जो है ना दुनिया के हालात बेहतर करने जा रहे हैं, ठीक है, हम जंगे खत्म करेंगे, बॉर्डर को सील करेंगे, तो वैसे ही क्या देखा कि हमने इंटरनेशनल मार्केट टूटी और इंटरनेशनल मार्केट ने अपना तारीख का जो बुलंद तरीन हाई लगाया था उसके बाद मार्केट ने अपना तोड़ के भी जो है ना तारीख की एक रिकॉर्ड कायम किया। ट्रम्प ने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो कि एक दफा दोबारा से जब वो सदर बना है, ठीक है, जो सजाई याफ्ता वजीर आजम जो है ना अमेरिका की तारीख में पहली दफा दोबारा से जो है ना बनने वाला शख्स जो है ना ट्रम्प है और उसने आते ही जो है ना तहलका मचा दिया है। दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड की एनालिसिस। मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रेटेजी बनने जा रही है इस हवाले से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही वीडियो। और आपने क्या करना है, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के आइकन को भी दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि उनको नए आने वाली नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंचती रहें। सेकेंडली बात करूंगा, आप हमारी व्हाट्सएप सर्विस को ज्वाइन करें जिसमें गोल्ड के रेट, गोल्ड के एनालिसिस, हर चीज मौके पर दी जाती है, हर चीज मौके पर प्रोवाइड की जाती है। उसमें अगर आप हमारी इस सर्विस को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आज की मार्केट्स की जो ओपनिंग है उसके हवाले से कुछ आपसे बात कर लेते हैं, फिर आगे जाकर सजेशन की भी बात करेंगे, रेट्स की भी बात करेंगे। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं आज के डे में। आज के डे में इंटरनेशनल मार्केट ओपन हुई $2660 फी औंस के करीब ओपन हुई, जिसने 2664 का हाई लगाया और 2640 का लो लगाने के बाद इस वक्त मार्केट $2656 फी औंस के करीब करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। आज इसकी सपोर्ट की बात करें तो $2625 फी औंस इसकी सपोर्ट है, जबकि इसकी रेजिस्टेंस है $2682 फी औंस इसकी रेजिस्टेंस है। ट्रेंड इसका नेगेटिव और हाई वॉलेटाइल है, ठीक है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। सेकंड बात करेंगे डाटास की, तो सबसे पहले डाटा है 5 बजे का बैंक ऑफ इंग्लैंड के मॉनेटरी पॉलिसी है और फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड के ऑफिशियल बैंक रेट है। उसके अलावा 6:30 पे यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। उसके अलावा 12 बजे यूएसए फेडरल फंड रेट्स है और यूएसए एफओएमसी मेंबर स्टेटमेंट्स है। ये जो डाटा हैं ये आज की तारीख में डाटा जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है और मार्केट भी वॉलेटाइल रहेगी। फिर 12:30 पे यूएसए एफओएमसी मेंबर की कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया सारे डाटा ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली इस वक्त ट्रम्प ने जो है ना अपना हलफ बर्दारी कर ली है। काफी सारे एनालिसिस इस बारे में बात कर रहे थे कि अमेरिका एक सच ऐसे मुल्क है, ठीक है, उसके जैसे तमाम दुनिया के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, इस तरह अमेरिका के भी इलेक्शन है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। ट्रम्प के हवाले से मैंने आपको प्रिडिक्शन ये की थी अगर ट्रम्प जीतता है, ठीक है, तो ये ऐसी बातें करता है। मैंने ये तो कहा था कि ट्रम्प जीतेगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि इंटरनेशनल मार्केट नीचे आएगा। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि ट्रम्प कुछ ऐसी बातें जरूर करता है, ठीक है, कि मार्केट वॉलेटाइल रहती है। आप अगर देखें इसके 4 साल का जो अरसा था, इसने जिस 4 साल के अरसे में इसने अपने वहां पर हुकूमत की थी अमेरिका में, उस दौरान जो है पूरी दुनिया के हालात बेहतर थे। ट्रम्प एक ऐसा बंदा है जो कि अमेरिका की पॉलिसीज के बहुत ज्यादा अगेंस्ट है, ठीक है। पॉलिसीज के अगेंस्ट होने की वजह से क्या होता है कि ये जो है ना ये सिर्फ अमेरिका के अंदर ही रहती हैं सारी बातें और सारी दुनिया जो है ना वो अमन से रहती है, ठीक है। और इसने आते ही एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो कि जो स्टेटमेंट गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्या, क्योंकि हमारे जो गोल्ड के ऊपर जाने की बेसिस थी उससे सबसे पहले थी वो जंग है, ठीक है, रशिया यूक्रेन की वॉर, सेकेंडली और गजा की वॉर है, इसराइल की वॉर है, ईरान की वॉर है, ठीक है। ये काफी सारी वॉर्स जो चल रही हैं पूरी दुनिया में, इसकी एक तरीके से बुनियाद भी जो है ना वो अमेरिका थी, ठीक है। अगर अमेरिका ये बयान देता है कि हम जो है ना हम सीज फायर का ऐलान करते हैं, बॉर्डर सील करेंगे और हम जो है ना जंगों की तरफ नहीं जाएंगे, हम खत्म करेंगे इस चीज को, इट मींस के गोल्ड है वो 50% उसके अंदर से पोटेंशियल निकल जाता है, ठीक है। उसकी मैं बात बताऊंगा। जैसे ही इसराइल किसी भी किस्म की कोई बात करता था उसमें साथ ही जो बाइडन का हमें बयान सुनने को मिलता था कि हम इसराइल के साथ हैं, ठीक है। और अंडरग्राउंड ये लोग जो है ना इसराइल की मदद भी कर रहे थे। अब ट्रम्प का ये कहना है कि हम जो है ना इसको खत्म करेंगे, और ट्रम्प किसकी स्ट्रेटेजी के ऊपर चलता है, वो इमरान खान की स्ट्रेटेजी के ऊपर चलता है। काफी सारी ये लोग बातें कर रहे थे कि इमरान खान जैसे ही ट्रम्प जीतेगा वैसे ही इमरान खान भी बाहर आ जाएगा। हाँ भाई, ये बात जरूर है कि ट्रम्प जो है उसको इमरान खान को जो है ना ट्रम्प की जो हिमायत बहुत ज्यादा हासिल है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ हमें ऐसा कुछ नजर आए कि इमरान खान को रिलीज कर दिया भी जाए, ठीक है, ये मुमकिन है, ठीक है, लेकिन इतनी आसान नहीं है,
ठीक है। इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा वर्क होना है। वर्क होने के बाद अभी ट्रम्प ने तो हल्फ भी नहीं लिया, ठीक है। अभी 2 महीने तक तो जो बाइडन की जो वो अमला है वो सारा काम करेगा, ठीक है। फिलहाल जो है ना स्ट्रेटेजी के मुताबिक, मेरी सजेशंस के मुताबिक यहाँ पर गोल्ड के रेट ने बहुत बड़ा एक अपना रिट्रेस लिया है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ पर गोल्ड को बाय करें, ना कि हम गोल्ड को मजीद सेल करें। अगर हम मजीद सेल की तरफ गोल्ड को गए तो फिर हमारे लिए जो है ना चांसेस बढ़ जाएंगे कि हम नुकसान की तरफ जाएं। देखें, कल की तारीख में जिन लोगों ने गोल्ड को सेल कर लिया था या कल से पहले गोल्ड को सेल कर लिया था, उन लोगों के लिए आज की ये स्ट्रेटजी है कि स्लॉट्स की सूरत में गोल्ड को बाय करना शुरू कर दें। हो सकता है कि मार्केट आज और कल में मजीद वॉलेटाइल रहे, ठीक है। मार्केट की ओपनिंग जो है, मार्केट की ओपनिंग से पहले हो सकता है मार्केट एक नया सरप्राइज भी दे सकती है। तो इसलिए जिन लोगों ने गोल्ड को सेल कर दिया था, कैश में है, कैश वाले लोगों से ये दरख्वास्त है कि जहां पर अगर आज के डे में एक अच्छी डिप मिलती है तो दोबारा से उसको परचेज करें। सेकेंडली, जो लोग अगर सेफ साइड में रहना चाहते हैं कि वो 100% यहाँ पर गोल्ड में आ जाएं, नहीं तो स्लॉट्स की सूरत में 25%, 25%, 20%, 20% करके अपने गोल्ड को खरीद लें। काफ़ी सारे लोगों के मुझे सवालात आते रहते हैं कि जी आप तो हमें बताते हैं और आपके बताने से हमें फ़ायदा नहीं होता, प्लस हम जब जाते हैं गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं वो हमें ऐसा जो है ना करते हैं, हमें रेट ऊपर लगाते हैं। देखें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे पास आ जाए करें, ठीक है। मैं रावलपिंडी में सिर्फ एक पीस के ऊपर मैं अपनी कमीशन लेता हूँ, 1000-2000 रुपीज़ में अपनी कमीशन लेता हूँ और आपको जो है ना पीस में देता हूँ। जो रेट चल रहा होता है उस रेट के मुताबिक मैं आपको रेट पीस दे देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ऐसा बंदा ढूंढना है जो आपको जिस पे आपको एतबार हो, जो कि रेट आपको सही दे। उसको आप हाथ से कहें, आप अपने हाथ से पर पीस पीछे हमसे कमीशन अपना ले लें, ठीक है। लेकिन रेट हमें आपने पूरा देना है, ठीक है। वो मेरा फॉल्ट नहीं है, वो तो मैं आपको सिर्फ सजेशन देता हूँ, ठीक है। सोना लेना देना ये आपकी अपनी मर्जी है। काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारी खवातीन हैं जो कि मुझे मैसेज करके कल भी मुझे उन्होंने बताया कि हमें आपकी सजेशन के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात सजेशन हमारी उलट भी हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमारे सजेशन से आपको फ़ायदा ही हो, बाज़ औक़ात नुकसान भी हो जाता है। तो इसलिए ये काम है आपके नसीब के। जो प्रॉफिट, जो चीज़ आपके अल्लाह ताला ने नसीब में लिखी है वो आपको मिल के रहेगी। जो अगर आपके नसीब में नहीं लिखी है, आप उसको जो मर्जी कर लें वो आपको नहीं मिलेगी। बहरहाल, आप जब शुरू में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उसमें आप सीख रहे भी होते हैं, काफ़ी सारी आपको चीज़ें समझ आती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है ना माइंड खुलना शुरू हो जाता है, उस वाले से फिर ट्रेडिंग करते हैं। तो रेट्स की बात कर लेते हैं। इस वक्त रेट जो चल रहा है, ठीक है, जेन्युइन रेट की पहले मैं बात बताता हूँ। इस वक्त जेन्युइन रेट जो बनना चाहिए वो 2,70,160 रुपए ये पीस का रेट बनना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो पीस का रेट चलाया जा रहा है वो 2,81,500 रुपये। अभी भी हम 3 से 4 हज़ार पे अपर कास्ट हैं। सेकेंडली, इस वक्त पठूर का रेट चल रहा है 2,78,500 रुपये, ये पठूर का रेट है, ठीक है। और इस वक्त अगर पिशावर में पक्के तोले की रेट की बात करें तो 2,93,300 रुपये पिशावर में पक्के तोले का रेट है। और इस वक्त अगर रावलपिंडी डिवीजन की बात करें तो इस वक्त रावलपिंडी डिवीजन में पीस का रेट है 2,82,500 रुपये और पठूर का रेट है 2,79,500। ये पठूर का रेट है रावलपिंडी डिवीजन में। और आप हमारे लकी ड्रॉ में शामिल होना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक, उसको आपने फॉलो करना है, नाम और नंबर के साथ हमें मैसेज करना है और आपको हम जो है ना अपने लकी ड्रॉ में शामिल कर लेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।